हाँ हाँ, तो मेरे भाई हमारा जो इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है, जो अंतिम श्लोक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से श्लोक पूछने की उम्मीद होती है तो 80% चांसेस होता है कि लास्ट श्लोक आपसे पूछा जाएगा। लास्ट जो श्लोक है वो एकदम बेस्ट है, मस्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट श्लोक को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो श्लोक लिखा गया है, आप किताब में देखोगे अपने बुक में संस्कृत लिटरेचर वाली में, तो आपको मिलेगा वेदाहमेतम वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विदित्ववाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते ऐसा। यही लिखा होगा। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसे संस्कृत नहीं उतना अच्छा से पढ़ने आता, अगर नॉर्मल इसको रीड करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कोई पढ़ेगा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते ऐसा। लेकिन अगर इसे अलंकार के साथ पढ़ने की कोशिश करें मेरे लाडले, मेरे भाई साथियों, अगर इसे हम अलंकार के साथ सजाकर पढ़ने की कोशिश करें तो आपको कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए लगेगा यहाँ एक प्रार्थना गाया जा रहा है, एक प्रकार का यहाँ प्रेयर हो रहा है, विसिच हो रही है, इंटिट हो रही है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको लगेगा कोई स्तुति हो रहा है। गौर से सुनेंगे प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा आपको। प्लीज कीप साइलेंट, मेंटेन द डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेट ऑन द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, कहा गया है कि इसको देखो, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप लोग गौर से सुनना। कहा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस प्रस्तात् वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस प्रस्तात् त्वमेव विदित्ववाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। कहा गया दोस्तों, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें ज्ञात होता है, उन्हें मालूम होती है कि मृत्यु सत्य होता है, मृत्यु सत्य होती है। इसके अलावा इस संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा इस संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए वह खुद को अंधकार में रखकर, अपने को डार्कनेस में रखकर, खुद को अंधकार में रखकर दूसरे को प्रकाशित करने का काम करता है। प्रकाशित करने का काम मतलब ऐसा नहीं कि उसको लाइट में ले जाता है, मतलब उसे अच्छे मुकाम पे ले जाता है, सही डायरेक्शन देता है। जो गलत रास्ते पे चलता है उसे अच्छे रास्ते पे ले जाने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो भावार्थ है एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है क्योंकि उन्हें मालूम होता है, ज्ञात होता है, पता होता है, अपियर होती है कि वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है क्योंकि उन्हें मालूम होती है कि मृत्यु सत्य, मृत्यु क्या होती है, सत्य होता है। इसलिए वह खुद को अंधकार में रखकर, अपने आप को अंधकार में रखकर दूसरे को प्रकाशित करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है दोस्त, ठीक है ना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको हर एक चैप्टर का वीडियो चाहिए, इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए या अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसके यादव गुड्डू सर के नाम से मेरा है। ठीक है, और ब्राइट कैरियर, मतलब बड़ा कैरियर, मेरा चैनल का नाम है बड़ा कैरियर। प्लीज सब्सक्राइब, आपकी सब्सक्राइब ही मेरे में एनर्जेटिक पैदा करता है। जितना आप सब्सक्राइब करोगे दोस्त, एक सब्सक्राइब प्लीज, बस आपका एक सब्सक्राइब ही मेरे अंदर एनर्जी लाती है। मैं अगला वीडियो अपना ऊर्जा के साथ लेके आऊंगा और काफी खूबसूरत तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कहा गया है इसका हम लोग लिखते हैं। उससे पहले एक बार और पढ़ा देते हैं आपको कैसे। देखो, इसको मंत्र की तरह इस तरह से पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो लगेगा बढ़िया, सुनने वाले को भी बढ़िया लगेगा। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विदित्ववाति मृत्युमेति नान्य
ठीक है भाई, इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इनका भावार्थ हम लोग जानते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। कहा गया है वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। वेद को जानने वाला पुरुष जो होता है, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें मालूम होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है। इसलिए ऋषि लोग खुद को, अपने आप को अंधकार में रखकर दूसरे को प्रकाशित करने का कार्य करता है। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँ कि ये जो लास्ट श्लोक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो किन्हीं भाई को वहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं तो नहीं दिक्कत हुआ होगा। जो लास्ट श्लोक है वो श्वेताश्वर नामक उपनिषद से लिया गया। आप लिख लेंगे इसे सजाकर, पैराग्राफ चेंज करके कि उपयुक्त श्लोक श्वेताश्वर नामक उपनिषद से लिया गया। कभी कभी पूछा जाता है कि हमारा जो लास्ट श्लोक है भाई, ठीक है ना मेरे लाडले, बोला जाता है मेरे बाबू, कहा जाता है कभी कि ये जो लास्ट श्लोक है ना भाई, वो उसकी व्याख्या है। तो लास्ट श्लोक का व्याख्या कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम के भाग 2 से लिया गया है, जिसका शीर्षक पाठ मंगलम है। मंगलम के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं और महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार उसके बाद आप भावार्थ इस तरीके से लिखोगे, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मृत्यु सत्य होती है, मृत्यु सत्य है, इसलिए ऋषि लोग खुद को अंधकार में रखकर दूसरे को प्रकाशित करने का काम करता है। और फिर पैराग्राफ चेंज करोगे आप और फिर लिख पाओगे कि ये जो उपयुक्त श्लोक है वो श्वेताश्वर नामक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये श्लोक, इस मंगलम चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं आपका 2 मिनट का समय दूंगा और जितना भी पढ़ाऊं 5 श्लोक एक बार फिर से मेमोराइज कर दूंगा, फिर से मैं इसको फिर से दोहराने की कोशिश करूंगा। प्लीज कीप पेशेंस एंड लिसन टू मी एंड कंसंट्रेट, ठीक है। कहा गया है ऐसा ही एक लड़का को ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा था और उसको आया था माँ के बारे में, ऑलरेडी क्लास में ले रहा था। उसको मैंने बता रहा था कि जननी मतलब माँ होती है, माँ होती है। इस संसार की जो सबसे खतरनाक माँ होती है वो भी अपने बच्चों के लिए जान दिया करती है। मैंने उसे समझा रहा था कि माँ होती है। तो एक लड़का पीछे से खड़ा होता है और बोलता है सर, हम बोले बोलो बाबू क्या बोलना चाहते हैं? बोला बाप नहीं होता है। मैंने बोला उसे कि अरे यार मैं ये कहाँ बोला कि बाप नहीं होता है, होता है भाई, होता है मेरे बब्बू, लेकिन माँ होती है, ठीक है। हमारा वो मकसद नहीं था, मतलब मेरा मकसद ये था कि उस लड़के ने बोला बाप नहीं होता, अरे होता है भाई। चलो तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे क्लास में आपको कभी भी बोरिंग फील नहीं होगी, ठीक है ना। आप हर एक वीडियो को बारी से, मतलब कि सारे 14 चैप्टर को एक वीडियो आपको मिलेगी, सारे एक श्लोक का भावार्थ लिखकर, ठीक है ना। उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए या 9th स्टैंडर्ड का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना प्लीज एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक बार फिर से चैनल का नाम बता दो, बड़ा कैरियर पर आप सभी साथियों को, हमारे प्यारे हमारे लाडले भाई को, सभी भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है, ठीक है ना। चलो कहा गया है, हाँ तो हम लोग रिपीट करने वाले थे पूरा चैप्टर, बता देता हूँ एकदम लास्ट है। कहा गया हमारा आज का जो पिछले क्लास में हमने शुरुआत की थी वो संस्कृत लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर था। पहला चैप्टर का नाम मंगलम है। मंगलम का मतलब कल्याणकारी होता है, मंगलम का मतलब कल्याणकारी होता है भाई। मंगलम में कुल 5 श्लोक है, कुल 5 मंत्र है। मंगलम की महिमा सभी जगह गाई जाती है। मंगलम को उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उपनिषद की संख्या 108 है, पुराण 18 है, वेद 4 होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और वेद के छोटे से अंग को वेदांत कहते हैं। वेदांत 6 प्रकार के होता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आपको मैं बताया था कि इसका जो पहला श्लोक है वो कहा गया है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वं कुसुम पावरेण सत्य धर्मादृष्टे।
इसका भावार्थ होगा हे सूर्य सत्य का जो रास्ता है, सत्य का जो द्वार है, सत्य का जो मुख है, वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने के बर्तन से ढका हुआ है। अगर आप सत्य धर्म की प्राप्ति चाहती हो तो उस सोने के बर्तन को हटा दे। और पहला श्लोक जो है वो ईशावास्य नामक उपनिषद से लिया गया। दूसरा है अनुर्नियानमात्मस्य जंतो निद्वांतम कल्पि पश्यति वित्सो को धातु प्रसादन महिमानात्मन। इसका मतलब हुआ कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा या महान से महान, विशाल से विशाल इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों के हाथ में दिल में एक आत्मा वास करती है। अगर आप उस आत्मा के रहस्यों को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आत्मा क्या होती है, तो आत्मा को जानना चाहते हो तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें। देखो आत्मा, लोग बोलता है आत्मा नहीं मरता है, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार से आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं, कहा गया ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज रिप्लेस वन इनटू अदर, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वन इनटू अदर कहा गया है। उसी प्रकार से आत्मा भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जितना टाइम में कोई व्यक्ति डेथ करता है उतना ही टाइम में किसी न किसी रूप में कोई इंसान जन्म लेती है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा श्लोक है सत्य में जयते नान्यतम सत्येन पंथा विदितो देवयाना येना क्रमंतरि स्वयाप्त का मात्र तत्र सत्य परनिधानम। सत्य जीतता है, असत्य नहीं। सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है, जो ज्ञानी होते हैं उन्हें पता होता है, ऋषि लोग को पता होता है कि किसी भी हालात में हमेशा सत्य की विजय होती है। और तीसरा जो श्लोक है वो कहां से लिया गया है? मुंडक 3:1-6 से लिया गया। हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 4 नंबर जो श्लोक है बाबू, ठीक है बाबू, 4 नंबर जो श्लोक है मेरे भाई, माय डियर स्टूडेंट, 4 नंबर जो श्लोक है दोस्तों, सॉरी एक सेकेंड, वायर को 4 नंबर जो श्लोक है वो बतलाया गया है यथा नद्य सेन्द्यमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहार तथा विद्वान नाम रूपात्म मुक्त परापरम पुरुषम उपैति दिव्यम। कहा गया जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपने नाम और रूप का लॉस करके परित्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं वो अपनी नाम और रूप के बिना चिंता किए हुए दूसरे को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम करता है, सुप्रीम स्थान पर पहुंचाने का काम करता है मेरे लाडले। ठीक है बाबू, ठीक है ना बाबू? किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलिए नहीं। अब ये जो श्लोक है वो भी मुंडक से लिया गया है, लेकिन 3.2.8 से लिया गया है। और हमारा जो आज का आखिरी श्लोक है दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक। ये जो है ये हमारा मस्ट इंपॉर्टेंट, VVI से लगा लेना, ये पूछने की चांसेस ज्यादा होती है। और ये जो लास्ट श्लोक है भाई, ये जो लास्ट श्लोक है ना, वो लास्ट श्लोक को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। बताया था अभी आपको कि नॉर्मल रीड करेंगे तो कोई पढ़ेगा वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णनतम सत्रस्तात्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नाने पंथा विद्यते ऐना। लेकिन अगर इसको हम सजाकर पढ़े, अलंकार के साथ पढ़े, तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णनतम सप्रस्तात त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। वेद को जानने वाला पुरुष महान है, क्योंकि उन्हें मालूम होती है, उन्हें पता होता है कि मृत्यु किसी भी सूरत में हमेशा सत्य होता है, मृत्यु झूठ नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी को कोई रिमर फैला दिया अलग बात है, लेकिन मृत्यु हमेशा सत्य होता है। ठीक है ना? आप कितना भी किसका कैरेक्टर खराब हो, लेकिन वो मरेगा तो हमेशा उसके नाम के पहले स्वर्गीय लगाते हैं। चाहे ऐसा थोड़ी है कि कोई खराब व्यक्ति है तो मर जाएगा तो उसके नाम के पहले बोलेंगे नरकीय चमारी माता, ठीक है, नरकीय गिरधर लाभ, ऐसा नहीं बोलेंगे बाबू, आप बोलेंगे स्वर्गीय लगाते हैं। ठीक है, तो कहा गया है वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सप्रस्तात त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, उन्हें मालूम होती है कि मृत्यु सत्य है। ऋषि लोगों को पता होता है कि मृत्यु सत्य होती है, इसलिए खुद को अहंकार में रखकर दूसरे को अच्छे रास्ते पे ले जाने का काम करता है, दूसरे को प्रकाशित करने का काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरे डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, मेरे लवली लवली ब्रदर्स एंड। ठीक है, आपको मैं सबको बताना चाहूँगा फिर से कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा अपना चैनल बड़ा कैरियर, आप लोग प्लीज बड़ा कैरियर पे आप सब्सक्राइब कर देना। एक सब्सक्राइब, जितना सब्सक्राइब करोगे उतना जल्द मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके सामने और सारा क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा। ऑब्जेक्टिव तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा, आपको एग्जाम से पहले आपका इतना प्रिपेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं अपनी क्लास को यहीं तक रोकता हूँ। ठीक है, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SK यादव गुड्डू सर और हमारा चैनल का नाम है बड़ा कैरियर। इस प्रकार से हम अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, वेल डन, बाय बाय एंड लव यू, कंग्रेचुलेशन, वेल डन, शुक्रिया।